पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं जो अगले हफ्ते का मार्केट मूड डिसाइड कर सकती हैं। आइए जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल को 608 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। लगातार ऑर्डर इनफ्लो दिखा रहे हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है और बेल को ऑर्डर बुक और मजबूत हो सकती है। सुजलोन एनर्जी का Q4 प्रॉफिट 6% तक गिरा, लेकिन रेवेन्यू 45% और एबिटा 39% बढ़ा। मार्केट प्रॉफिट मिस पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है कि रिन्यूएबल डिमांड अभी भी मजबूत है। LIC सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 3.16 से बढ़ाकर 6.06% तक कर दी है। PSU बैंक में LIC की बाइंग को मार्केट कॉन्फिडेंस सिग्नल मान रहा है, जबकि बैंकिंग स्टॉक में सेंटीमेंट मजबूत हो सकता है। यूएस ने साउथर्न ईरान में ईरानियन बोट और मिसाइल लॉन्च साइट पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक करने की बात कही है। मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ने से क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अडानी ग्रुप कंपनियां हिडनबर्ग क्राइसिस के बाद खोई हुई मार्केट वैल्यू का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है। रेगुलेटरी कंसर्न कम होने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लौटने से ग्रुप स्टॉक में तेजी बनी हुई है। अडानी स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी हाई बनी हुई है। सीमेंस का रेवेन्यू 15% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 36% तक गिर गया, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट को कमजोर रुपये और मार्जिन पर दबाव डाला है। यानी सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखकर बुलिश होना रिस्की हो सकता है। मार्जिन प्रेशर अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पीसी ज्वेलर्स का Q4 प्रॉफिट 61% बढ़कर 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और कंपनी अगले 12 से 18 महीने में एक्सपेंशन की तैयारी कर रही है। स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी डिमांड और सेक्टर में रिकवरी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। गोल्ड डिमांड मजबूत रहने से ज्वेलरी स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। हमारा राजा एनर्जी का Q4 नेट प्रॉफिट 95% उछला, जबकि कंपनी ने ₹5.20 का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। बैटरी और ईवी इकोसिस्टम ग्रोथ की वजह से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रह सकता है। ONGC का Q4 प्रॉफिट 46% बढ़कर 10,820 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 4% बढ़ा। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंसमेंट से PSU एनर्जी स्टॉक में सेंटीमेंट मजबूत हो सकता है। क्रूड प्राइस अगर स्टेबल रहे तो ONGC को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक को माइक्रो फाइनेंस लोन डिफॉल्ट पर 514 करोड़ का इंश्योरेंस पे आउट मिला है, जिससे बैंक प्रोविजन वापस लिख पाएगा और अर्निंग को सपोर्ट मिल सकता है। इससे एसेट क्वालिटी कंसर्न कुछ हद तक कम होते दिख रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का स्ट्रेस धीरे धीरे स्टेबलाइज होने के संकेत मिल रहे हैं। EMR एयरपोर्ट Q4 में 302 करोड़ प्रॉफिट में आ गई है, जबकि रेवेन्यू 38% बढ़ा है। पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ और एयरपोर्ट बिजनेस रिकवरी से कंपनी की परफॉर्मेंस मजबूत दिख रही है। एविएशन सेक्टर में ट्रेवल डिमांड लगातार स्टेबल बनी हुई है। अजमेरा रियलिटी के Q4 रिजल्ट के बाद स्टॉक करीब 18% तक उछल गया। प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही, हालांकि मार्जिन थोड़ा कमजोर हुआ। स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड की वजह से मिड कैप रियल एस्टेट स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। रिलायंस जियो को IPO को लेकर बड़ा अपडेट AGM में आ सकता है, जहां मुकेश अंबानी पब्लिक इश्यू स्ट्रेटेजी पर बात कर सकते हैं। जियो IPO की खबरें रिलायंस और टेलीकॉम सेक्टर सेंटीमेंट मजबूत कर सकती है। रिटेल इन्वेस्टर में जियो IPO को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। एशियन पेंट का Q4 प्रॉफिट 69% बढ़कर 1172 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 11% बढ़ा। कंपनी ने 23 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया और डेकोरेटिव पेंट्स डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। हाउसिंग रिनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड से पेंट सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। कालपत्र को मुंबई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें करीब 1250 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल बताया जा रहा है। रीडेवलपमेंट डिमांड बढ़ने से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मोमेंटम बना रह सकता है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $7.51 बिलियन से घटकर $681.38 बिलियन पर आ गया है। इस गिरावट के बावजूद रिजर्व लेवल अभी भी काफी मजबूत है और RBI मार्केट स्टेबिलिटी पर नजर बने हुए हैं। फॉरेक्स रिजर्व में कमी से रुपयों पर हल्का दबाव बन सकता है। IRFC ने हैदराबाद मेट्रो के लिए 13,527 करोड़ की बड़ी फाइनेंसिंग डील की है। रेलवे फाइनेंसिंग के बाद अब अर्बन इंफ्रा सेगमेंट एंट्री से IRFC बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट मिल सकता है। LIC का शेयर 50% तक गिरा हुआ दिखा, लेकिन ये 1:1 बोनस एक्स बोनस एडजस्टमेंट की वजह से है। शेयर होल्डर को हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा, इसलिए वैल्यू में कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा। बोनस इशू से लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। विप्रो ने AI प्लेटफॉर्म कंपनी सर्विस नाउ के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके बाद स्टॉक 4.5% तक चढ़ गया। कंपनी AI बेस्ड इंटरप्राइजेस सोल्यूशन पर अपना फोकस बढ़ा रही है। IT सेक्टर में AI एडॉप्शन ग्रोथ ड्राइवर बने हुए हैं। नेटको फार्मा का Q4 रेवेन्यू 40% तक गिरा और मार्जिन भी कमजोर रहे, जिसके बाद स्टॉक करीब 9% तक टूट गया। कमजोर अर्निंग से निवेशकों को नाराज किया है। फार्मा सेक्टर में कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन पर बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला AI पावर्ड स्मार्ट बॉर्डर सूट लॉन्च किया है, जिसके बाद स्टॉक 6% तक चढ़ गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी और AI इंटीग्रेशन थीम में तेजी लगातार बढ़ती दिख रही है।
इंडिजीनियस डिफेंस टेक कंपनीज पर मार्केट का फोकस तेजी से बढ़ रहा है। महानगर गैस एनर्जी क्राइसिस के बीच सभी सब्सिडीज को रोक दिया है। हाल ही में कंपनी ने सीएनजी प्राइस भी बढ़ाए थे। गैस प्राइसेस बढ़ने से शॉर्ट टर्म मार्जिन पर असर कम हो सकता है, लेकिन डिमांड सेंटीमेंट पर प्रेशर आ सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है, जिससे बैंक की कैपिटल और लेंडिंग पावर मजबूत हो सकती है, लेकिन इक्विटी इशू होने से शॉर्ट टर्म स्टॉक पर प्रेशर बन सकता है। और पीएसयू बैंक लगातार ग्रोथ एक्सपेंशन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एनएमडीसी का Q4 प्रॉफिट 36% और रेवेन्यू 62% बढ़ा, जिससे आयरन और स्टील बिजनेस को मजबूती परफॉर्मेंस का सपोर्ट मिला। कंपनी ने मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ दिखाई। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील डिमांड से माइनिंग स्टॉक को फायदा मिल सकता है। आरबीआई ने FY27 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान दिया है, लेकिन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल वॉलेटिलिटी पर बड़ा रिस्क बताया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड भारत की ग्रोथ को सपोर्ट करती दिख सकती है। सेबी ने ओएमएस स्लम सेल मामले में सुजलोन एनर्जी और कुछ एग्जीक्यूटिव पर 29 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगाया है। मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स से जुड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टर मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रखेंगे। और ऐसी ही डेली इंडियन स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए फॉलो मनी मैट्रिक्स।